हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों नमस्ते। एमए फाइनल के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम प्राचीन एवं निर्गुण काव्य का अध्ययन कर रहे हैं और इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत मलिक मोहम्मद जायसी रचित पद्मावती महाकाव्य के नागमती वियोग खंड का अध्ययन हम कर रहे हैं। जायसी ने नागमती के विरह का वर्णन करने के लिए 12 मासा पद्धति को अपनाया है। इस पद में उन्होंने भाद्र माह में नागमती को विरह किस प्रकार कष्टप्रद लगता है उसका चित्रण किया है। पद इस प्रकार है। पर बादो दूभर अति भारी, कैसे भरो रैनी अंधियारी। मंदिल सून पिए अंते बसा, सेज नाग भय दे दे डसा। रहो अकेली गहे एक पाटी, नैन पसारी मरो ही फाटी। चमकी बीज घन गरज तरासा, बिरह काल होई जीव गरासा। बरिसे मगा झकोरी झकोरी, मोर दुई नैन चुएही जस ओरी। पुरबा लाग पुहुमि जल पूरी, आक जवास भई हो झूरी। धनी सूखी भर भादो माहा, अब हूँ आई न सींचसी नाहा। जल थल भरे अपूरी सब, गगन धरती मिली एक। धनी जो बन ओगा है मह, ते बूढ़त पिए टेक। तो जायसी वर्णन कर रहे हैं कि नागमती कहती है, भर भादो दूभर अति भारी, कैसे भरो रैनी अंधियारी। अर्थात जो भाद्र माह है वह मेरे लिए अत्यंत ही कठिन है, अत्यंत कष्टकारी है। इसे बिताना मेरे लिए दूभर है। कैसे भरो रैनी अंधियारी, मैं भाद्र माह की अंधियारी रातों को कैसे व्यतीत करूं। मंदिल सून पिए अंते बसा, सेज नाग भय दे दे डसा। मेरा जो घर है वह सूना है, क्योंकि मेरे प्रिय अन्यत्र जा बसे हैं। सेज नाग भय दे दे डसा, और जो मेरी जो शैया है मुझे नागिन के समान डस रही है, नागिन के समान काट खाती प्रतीत हो रही है। रहो अकेली गहे एक पाटी, नैन पसारी मरो ही फाटी। मैं शैया की एक ईस को पकड़कर अकेली पड़ी रहती हूँ। नैन पसारी मरो ही फाटी, और मेरे प्रिय के इंतजार में मैं मेरे नेत्रों को खोल कर रखती हूँ, और मेरा हृदय फटा जा रहा है, जिससे मैं मरणासन को हो रही हूँ। कहने का आशय ये है कि प्रिय के अभाव में नागमती के रात दिन कष्टप्रद हो गए हैं, और प्रिय के विरह में उसका हृदय फटा जा रहा है और वह व्यथित है। चमकी बीज घन गरज तरासा, बिरह काल होई जीव गरासा।
और नागमती आगे कहती हैं कि जब बिजलियाँ चमकती है और बादल गरजते हैं, वह मुझे और भी त्रास देने वाले, और भी डराने वाले, और भी भयभीत करने वाले प्रतीत होते हैं। विरह काल होई जीव गरासा, और जो विरह है वह काल हो करके मेरे प्राणों को ग्रास बनाना चाहता है। कहने का आशय है कि मेरे प्राणों को वो नष्ट करना चाहता है। बरी से मगा झकोरी झकोरी, मोर दुई नैन चोही जसोरी। और मघा नक्षत्र में बारिश की झड़ी लग गई है, और मेरे जो दोनों नैन हैं वो जिस प्रकार से छान के जो किनारे चूने लगते हैं, उस प्रकार से लगातार मेरे दोनों नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। पूर्वा लाग भूमि जल पूरी, आग जवास भई हो जूरी। और पूर्वा नक्षत्र के लगने पर धरती जल से परिपूर्ण हो गई है, जलमग्न हो गई है। आग जवास भई हो जूरी, और मैं आग जवास की भांति झुलस रही हूँ। धनी सुखी भर भादो माहा, अब हूँ आई न सींचसी नाहा। आगे नागमती कहती है कि ये जो धनी है, ये जो स्त्री है, भरे भादो माह में सूख रही है। हे प्रिय, आप अब भी आकर के इसे क्यों नहीं सींचते। कहने का आशय ये है कि नागमती के प्रिय अब भी आ जाए तो नागमती की स्थिति पुनः अच्छी हो जाएगी। जल थल भरे अपूरी सब, गगन धरती मिली एक, धनी जौवन ओगाह में दे बूढ़त पियटे। जल थल भरे अपूरी सब, अर्थात गगन धरती मिली एक, अर्थात आकाश और पृथ्वी इस वर्षा के माध्यम से एक मेघ हो गए हैं और प्रसन्न है। धनी जौवन ओगाह में दे बूढ़त पियटे। और हे प्रिय, ये जो स्त्री है यह इस अथाह जल में डूब रही है, अतः तू इसे अवलंब दे, टेक सहारा दे। हे प्रिय, तू आकर के इसे सहारा दे। कहने का आशय ये है कि इस डूबती हुई स्त्री को आप आकर के बचाएं। इस प्रकार नागमती अपने प्रियतम को याद कर रही है, से पुकार रही है। तो इस पद में विरोधाभास अलंकार है और भाव साम्य के लिए तुलसी की ये पंक्तियाँ अर्क जवास पात बिनु भरऊ, अर्थात अर्क आक और जवास सावन माह में सूख जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर जायसी ने भी नागमती को के लिए बताया है कि भरे भादो माह में आक जवास की तरह नागमती कुमला रही है, झुलस रही है।